बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल है कि अगर कोई शख्स चेक जारी करे लेकिन वो कैश ना हो सके तो चेक जारी करने वाले के खिलाफ कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, अगर कोई बंदा अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए चेक दे लेकिन वो कैश ना हो सके, किसी वजह से वो डिसऑनर हो जाए, तो बैंक उसके ऊपर स्लिप लगाकर आपको वापस कर देगा। तो आप उस चेक को लेकर चेक देने वाले के खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। नंबर वन तो ये कि उसने आपको बदनीयती के साथ एक जाली चेक दिया जो कि कैश नहीं हो सका, तो आप अपने मुतलका थाने में अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन देंगे। अगर आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं होता तो आप अपने मुतलका जिले के सेशन जज साहब के पास जाएंगे, जिनके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं। वहां पर अंदराज मुकदमा की एक पटिशन फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से ऑर्डर मिल जाएगा और जिसने भी आपको चेक दिया है उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो जाएगा। एक हो सकता है कि आपका मसला इस तरह से हल हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से हल नहीं होता तो दूसरे नंबर पर आप चेक पर लिखी हुई रकम की वापसी के लिए सेशन कोर्ट में एक रिकवरी का दावा दायर कर सकते हैं और इसका बिल्कुल स्पीडी ट्रायल होता है और ज्यादा अमकान यह होता है कि जो दावा आपने किया वो आपकी फेवर में डिक्री हो जाएगा और जो पैसे आपने लेने थे वो आपको मिल जाएंगे। मतलब दो किस्म की कार्रवाइयां, अंदराज मुकदमा में भी आप जा सकते हैं और पैसों की रिकवरी के लिए भी आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल यह है कि अगर हम किसी से चेक लेते हैं, हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं और रकम की अदायगी के लिए वो बंदा हमें चेक देता है, तो किस तरह से हमें वो चेक लेना चाहिए, मतलब कि वो किस तरह से फिल होना चाहिए। तो आप याद रखें कि जब भी आप किसी बंदे से चेक लेते हैं तो आपने दो तीन बातों का ख्याल रखना है। नंबर वन तो ये कि जिस बंदे से आप चेक लें उसे कहें कि वो चेक आपको बाय नेम दे, मतलब कि उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर रकम लिखी होनी चाहिए लफ्जों में और हिंदसों में, और तीसरे नंबर पे उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। लेकिन याद रखें कि किसी किस्म की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। बाज बंदे ऐसे होते हैं जो जानबूझकर मिस्टेक कर देते हैं या कटिंग कर देते हैं, तो इसका यह नुकसान होता है कि फिर बैंक वाले उसके ऊपर स्लिप नहीं लगाते। तो आपने याद रखना है कि बाय नेम हो, रकम लिखी हो, डेट लिखी हो और चेक देने वाले के उसके ऊपर सिग्नेचर हो, और याद रखें कि उसकी बैक साइड के ऊपर किसी किस्म की कोई तहरीर ना हो और ना ही आपने कभी गारंटी का चेक लेना है। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल यह है कि अगर किसी ने चेक जारी कर दिया तो हमारे पास कितना टाइम है कि हम उसे बैंक में पेश कर सकते हैं या उस चेक को लेकर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बात याद रखें कि चेक के ऊपर जो भी तारीख लिखी हुई होती है उस तारीख के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने उस चेक को बैंक के सामने पेश करना है, उसके ऊपर स्लिप लगवा के आपने कानूनी कार्रवाई करनी है। आप अंदराज मुकदमा में जा सकते हैं, एफआईआर का अंदराज करवा सकते हैं, आप पैसों की रिकवरी के लिए दावा दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर चेक के ऊपर लिखी हुई डेट के बाद 6 महीने का टाइम गुजर जाए और उसके बाद आप उस चेक को लेकर बैंक के पास जाएंगे या आप अदालत के पास जाएंगे तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा। यानी कि 6 महीने गुजरने के बाद आप ये समझ लें कि आपका चेक जाया हो गया, वो सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा होगा, आपको उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपने मुहतात रहना है कि आपके पास जैसे ही चेक आ जाए उसके ऊपर जो स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पर उसे बैंक के सामने पेश करना है, स्लिप लगवानी है, पर्चा करवाना है, पैसों की रिकवरी के लिए जाना है। अगर 6 महीने का टाइम गुजर गया तो आपका चेक जाया हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।